जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डाटा एंड प्राइवेसी। डाटा एंड प्राइवेसी क्या होता है इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो क्लास 9th हम पढ़ रहे हैं उसी का चैप्टर नंबर 4 उसका नाम है डाटा एंड प्राइवेसी। हमारा पहला टॉपिक है एथिकल इश्यूज रिलेटेड डाटा प्राइवेसी। ये लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेसी क्या होती है या डाटा प्राइवेसी क्या होती है। प्राइवेसी ये होती है कि अपने डाटा को इलीगल यूजर से या फिर अनऑथोराइज यूजर से सेव करना प्राइवेसी कहलाता है। इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम मैलिशियस यूजर या फिर अनऑथोराइज यूजर इज कॉल्ड प्राइवेसी। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एथिकल इश्यूज अबाउट डाटा प्राइवेसी। इसके अंदर सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड डाटा प्राइवेसी। ये है कि भाई एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं डाटा प्राइवेसी के हवाले से। तो इनकी मैं आपको लिस्ट जो है वो बताता हूँ। इसमें सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पायरेसी। नंबर 2 है फ्रॉड एंड मिसयूज। नंबर 3 पेटेंट। नंबर 4 कॉपीराइट। नंबर 5 ट्रेड सीक्रेट एंड नंबर 6 सैबोटेज है। इनको मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पायरेसी को डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पर आता हूँ कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। किसी दूसरे के डाटा को सेव रखना ये कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे, मतलब फर्ज करते हैं मैं बैंक वाले जैसे मेरा डाटा लेते हैं, उनके पास मेरा सारा डाटा मौजूद होता है, तो मैं एक वीक में या एक मंथ में कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ ये उनको प्राइवेट रखना है, ये उनको किसी को नहीं बताना, ये कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर है पायरेसी। पायरेसी क्या है जी? पायरेसी जो है मेकिंग इलीगल कॉपीज। इसका मतलब ये है, आपने लिखना है पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज। अब ये देखें बहुत सारे लोग जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी इलीगल कॉपीज जो बनती है उसे हम पायरेसी कहते हैं। इसी तरह से ये मूवी की हो सकती है, हाउस आर्किटेक्चर की पायरेसी हो सकती है, पोएट्री की हो सकती है, उसके बाद पेंटिंग की हो सकती है। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो एक टेक्सचुअल की के साथ अपने सॉफ्टवेयर को सेल करते हैं। तो ये जो की होती है इसे हम कहते हैं, टेक्स्ट होता है उसको हम कहते हैं कि ये की आपका सॉफ्टवेयर है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उस की को जो है सर्च करना शुरू कर देते हैं कि ये जो नया सॉफ्टवेयर बना है इसकी की क्या है, उसको कहते हैं क्रैकिंग ऑफ की। तो इस पायरेसी की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। इस टाइप्स को मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ जी। इसकी सबसे पहले है सॉफ्टी लिफ्टिंग टाइप, उसके बाद है क्लाइंट सर्वर ओवरयूज, हार्ड डिस्क ओवरलोडिंग, उसके बाद है काउंटरफीटिंग और उसके बाद है ऑनलाइन पायरेसी। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या है। पहला था सॉफ्टी लिफ्टिंग। सॉफ्टी लिफ्टिंग क्या है? कोई जो है इन सारों का मतलब है कि डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, लेकिन जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैं आपको वो बताता हूँ। पहला है कि भाई इंस्टॉल करना डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर। उसके बाद है इंस्टॉल क्लाइंट सर्वर ओवरयूज। ओवरयूज में ये है कि भाई सॉफ्टवेयर की वो कॉपीज इस्तेमाल करना, वो कॉपीज इंस्टॉल करना जिनका लाइसेंस आपके पास जो है वो ना हो। हार्ड डिस्क लोडिंग जो है इसका मतलब भी यही है कि अपने सिस्टम के अंदर लाइसेंस के बगैर वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। और उसके बाद है ऑनलाइन पायरेसी। इसका मतलब है वो इलीगल सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग जो है वो आपके पास ऑनलाइन पायरेसी जो है वो कहलाती है। काउंटरफीटिंग क्या है? सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपीज बनाना और बेचना, ये काउंटरफीटिंग कहलाती है।